को नशे की नगरी बनने से रोकने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ रही है और हर परिवार का सदस्य जो दिल्ली में रहता है वो भाजपा ये मानती है कि उसी के परिवार का सदस्य है और वो किसी भी तरह से नशे में ना डूबे और आने वाली पीढ़ी नशा मुक्त होनी चाहिए, नशा युक्त नहीं हो, उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। और यही नहीं, दिल्ली में बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सो सबका अधिकार है दिल्ली वालों का, उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। इसी से प्रेरित होकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और विशेषकर महिलाएं इस बात को जानती हैं कि अगर किसी राजनीतिक दल में महिलाएं सुरक्षित हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी में आज इस परिवार में शामिल होने वालों में कांग्रेस के निगम पार्षद के प्रत्याशी थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई राजू सचदेवा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप मंच पर मैं साथ उनको ही बुला लो मिसेस को। क्या है? साथ में कांग्रेस कमेटी की सचिव ममता सचदेवा जी से भी कहूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों में मैं नाम पुकारूंगा और साथ में प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप राजू सचदेवा जी को पटका बनाकर भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल करें। श्री आदेश गुप्ता जी। भाई साहब और राजू। हमारे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी ममता सचदेवा जी को पटका बना करके भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल करें। मैं कुछ नाम पुकार रहा हूं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो मंच पर आए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी समिति के वाइस चेयरमैन श्री विजय गोयल जी भी उपस्थित हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। आशा कश्यप जी वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस कमेटी में। रचना चोपड़ा जी सेक्रेटरी हैं, जिनका मैं नाम पुकार रहा हूं वो जो है मंच पर आए। हमारे बीच में हमारे पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री गौतम गंभीर जी आए हैं, उनका अभिनंदन स्वागत है। मैं नाम पुकार रहा हूं, वो मंच पर आए। आशा जी, आशा कश्यप, बोलते रहो, बुलाओ उन्हें। रचना चोपड़ा जी, परमिंदर सिंह जी, सुमित गाबा जी, सुमित चोपड़ा जी, मंजू दत्ता जी, रंजीत दीपक भल्ला जी, अमरदीप बारी जी और रमेश गर्ग जी, वो सभी मंच पर उपस्थित हो जाएं और उनका पटका बना करके अभिनंदन स्वागत किया जाएगा। इसके साथ जो लोग उनके साथ ही हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो लोग आए हैं, उनका अभिनंदन स्वागत नीचे होगा। मैं घोंडली वार्ड से हमारे निगम पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन भाई दीपक जी से कहूंगा कि अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आपके साथ प्रदेश हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भाई रामकिशोर शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन स्वागत है। मंच पर प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं और डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं। अनिल सप्रा जी मंच पर आए। अनिल सप्रा जी, रमेश गर्ग जी, बोल दिया मेरा नाम, रमेश गर्ग जी हैं। अमरदीप
बामरी हैं, दीपक भल्ला जी हैं, रंजीत जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष मंजू दत्ता जी हैं, वरिष्ठ वार्ड प्रमुख सुमित चोपड़ा हैं, डिप्टी सेक्रेटरी सुमित गाबा हैं, परमिंदर सिंह है सेक्रेटरी और रचना चोपड़ा जी हैं, राजेश गलोत्रा जी का भी अभिनंदन, विपिन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबको पटका बना, ठीक है भाई, सबको। रामकिशोर जी पटका पहनाओ सबको, सबको पटका पहनाइए एक बार। अब बैठ जाए, ये लोग खड़े रहेंगे। एक फोटो अब करा देंगे, आगे वाले बैठ जाते हैं। आप इधर आओ बहन जी, इधर आ जाइए। मास्क हटा लेना। तो ऐसे एक आप ममता जी आप अब सब लोग ऐसे पीछे ऐसे। आज कांग्रेस के लोकप्रिय नेता और जो गोंडली वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी 2017 में रहे श्रीमान राजू सचदेवा जी, जो कांग्रेस के जिला कमेटी के सचिव भी हैं, और उनके साथ उनकी पत्नी ममता सचदेवा जी और उनके साथ सैकड़ों पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ता, आशा कश्यप जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, रचना चोपड़ा, परमिंदर सिंह जी, सुमित गाबा जी, सुमित चोपड़ा जी, मंजू दत्ता जी, दीपक भल्ला जी, अमरदीप बामरी जी, रमेश गर्ग जी और सैकड़ों कार्यकर्ता साथी भाई बहन कांग्रेस के अंदर थे और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से दिल की साथ बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजू सचदेवा एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जो पार्टी में शामिल हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रेस में हमारे साथ पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति न्यास के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विजय गोयल जी हैं, और पूर्वी दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और मशहूर क्रिकेटर और युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय श्रीमान गौतम गंभीर जी हमारे बीच में है। दिल्ली की पूर्व मेयर, पार्टी की सीनियर नेत्री श्रीमती आरती मेहरा जी भी हमारे बीच में है। जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी हैं, डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं, दीपक मल्होत्रा जी हैं, हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री और ईस्ट के मेयर रह चुके हैं, नवीन जी हैं। और आज ये बात मैं कहना चाहता हूं, राजू सचदेवा जी जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो एक जाना पहचाना चेहरा है जो इलाके के अंदर वो कांग्रेस की राजनीति करते करते भी समाज के सेवा का संकल्प वो साथ साथ निभाए। जहां वो एक और साईं सेवा समिति, साईं भगत सभा चलाते हैं और उसके माध्यम से बहुत सारे सेवा काम इलाके में करते हैं। लगभग 2 से 2,500 परिवारों को
लगातार राशन देने का काम हर महीने जिन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को राशन देने का काम करते हैं। चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाना, इलाके के जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े रहना, वृक्षारोपण करना, समाज के उस वार्ड के अंदर हर घर के अंदर सेवा के संकल्प के साथ धार्मिक कामों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण देश और दिल्ली को आगे ले जाने की नीतियों से प्रभावित होकर आज राजू सचदेवा जी और उनकी धर्मपत्नी ममता सचदेवा जी, जो लगातार उतनी ही सक्रिय हैं जितनी राजू सचदेवा हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो समाज का काम कर रही हैं। और उनके साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता साथी यहाँ पार्टी में आए हैं। और मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि आने वाले निगम चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे समाज सेवी विचारधारा के लोग और जो समाज सेवा करने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं वो शामिल हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की मदद और सेवा की सरकार ने, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी वही मदद और सेवा की, तो निश्चित रूप से ये सिद्ध हो रहा है, ये सामने दिख रहा है, आने वाले निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार चौथी बार प्रचंड बहुमत से सरकार हम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब देखिए एक व्यक्ति राजनीति करता है जो सिर्फ विज्ञापन कर रहा है, जिसका बजट विज्ञापन करना है, और भारतीय जनता पार्टी में जो निगम शासन कर रहा है, निगम की सरकार है, वो प्रचार में कम काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। और राजू साईं भी प्रचार में कम काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए मैं राजू सचदेवा जी और ममता जी का और उनकी पूरी टीम का पार्टी में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ गौतम जी हैं जो लगातार इलाके में सेवा के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं जन रसोई के माध्यम से, और हमेशा निगम के जितने काम हैं उनमें गौतम जी की बहुत अच्छी भूमिका रहती है, चाहे वो गाजीपुर लैंडफिल साइट की हाइट को कम कराने का मसला हो या पूर्वी दिल्ली को साफ और बेहतरीन शहर बनाने की बात हो, उसमें हमेशा गौतम जी की भूमिका बहुत अच्छी रही है। अभी गौतम जी ने पूर्वी दिल्ली की एक बहुत बड़ी वहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया और जिसमें युवाओं ने और खेल प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, एक बड़ा जन समर्थन उसको मिला है। तो मैं राजू सचदेवा जी का अभिनंदन करते हुए और सब आए हुए जो उनके साथ आए कार्यकर्ता हैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अभिनंदन करता हूं। और आपकी सेवा की कद्र अगर असली है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सेवा ही संगठन काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरा निवेदन है, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी। मेरा निवेदन है पूर्वी दिल्ली के हमारे सांसद आदरणीय गौतम गंभीर जी से कि वो इस प्रेस को संबोधित करें। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, विजय गोयल जी, आरती मेहरा जी, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजू जी का, उनकी पत्नी ममता जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो सोच है, उस सोच के साथ मिलकर वो सिर्फ अपने वार्ड का ही नहीं बल्कि ईस्ट दिल्ली का भी बढ़िया निर्माण करेंगे। और जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारा खर्चा या किसी नॉर्मल जनता का खर्चा, उनकी मेहनत की कमाई प्रचार में नहीं, उन्हीं के कामों में लगाती है। हमने कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी
पेपर पे नहीं, अपनी पूर्वी दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाई है। हमने गाजीपुर लैंडफिल 40 फीट नीचे की है। और यहाँ पर कई मीडिया के यहाँ पर लोग हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी अपेक्षा रखता हूँ कि राष्ट्रवाद तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। राष्ट्रवाद का मतलब ये भी है कि सच बोलना और सच दिखाना। जब तक हम सच बोलेंगे नहीं और आप सब सच दिखाएंगे नहीं, तब तक ना तो इस देश का ना दिल्ली का परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि दिल्ली तो आप लोगों की भी है, सिर्फ हमारी नहीं है। जो स्टेज पे बैठे हुए हम सब लोगों की, अगर दिल्ली बढ़ेगी तभी तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ेगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एमसीडी से कि एमसीडी ने कुछ नहीं किया, और जबकि दिल्ली के विज्ञापन मंत्री, माफ करिए वैसे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहूंगा उनको विज्ञापन ही, क्योंकि 2 लाख लोगों की, वो कहते हैं कि 2 लाख लोगों को वो प्रतिदिन खाना खिलाते थे, आज तक एक तो जन रसोई खोली नहीं। वो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा स्वीट आतंकवादी हूं कि जो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाता है। कम से कम आप लोग उनसे इतना तो पूछ सकते हैं कि दिल्ली में कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बने हैं। इतनी तो हम लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। हम तो अपने दम पे, जितना हमारा दम है, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे वो किसी भी तरीके के माध्यम हो, चाहे लोगों के बीच में जाके हम लोगों को बताते हैं। आप लोग एक सवाल तो जरूर पूछिए कि दिल्ली में कितने नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले हैं। हमने 5 जन रसोई खोली है पूर्वी दिल्ली में, और वहां पर आप जाके खुद भी खाना खा सकते हैं। कि हम रोज अभी 4000 लोगों को खाना खिलाते हैं, जब 5वीं जन रसोई खुलेगी तो 5000 लोगों को हम खाना खिलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखती, विज्ञापन करने में विश्वास नहीं रखती, और मुझे पूरा विश्वास है इस निगम चुनाव में सच जीतेगा और झूठ हारेगा और प्रचार हारेगा। क्योंकि प्रचार की भी एक सीमा है, आप कितना प्रचार कर लेंगे। कभी ना कभी तो लोगों को ये पता चलेगा कि ये सारी चीजें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और सिर्फ प्रचार पे हो रही है। साफ पानी बोला था, हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए बोला था। कितना साफ पानी मिलता है आपको मुफ्त में? कितने ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए आज तक दिल्ली की जनता को? तो ये सारे प्रचार, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ये सवाल जरूर पूछेगी इस निगम चुनाव में भी और आने वाले 2025 के चुनाव में भी। बाकी राजू जी और उनकी धर्मपत्नी को मैं का स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी, पूर्वी दिल्ली और मजबूत होगी। जय हिंद। एक उन्होंने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, जिसमें ना जमीन थी ना बिल्डिंग है, और उसका शिलान्यास अपने घर पे कर दिया। उसके वाइस चांसलर भी नियुक्त कर दिए, और किसी को पता नहीं कि वो यूनिवर्सिटी की जगह कहाँ है, कहाँ पर है। तो ये उनकी घोषणाएं है, वो घोषणा मंत्री कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। आरती मेहरा जी बोल दीजिए, आप बोल। ठीक बात है, जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की है, चाहे वो एक स्मोक टावर हो, एक स्मोक टावर लगाया, उसका जितने में स्मोक टावर लगा उससे कई गुना ज्यादा तो प्रचार किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बस चालू की और उसका वीडियो वायरल किया और उसकी प्रचार पूरा किया। पूरे देश में हमने 1000 इलेक्ट्रिक बस चला दी। तो ये उनकी काम करने की टैक्टिस है उनकी, वो प्रचार करते हैं, काम नहीं करते। असली बात ही। आप एक काम भी करिए, स्मोक टावर पे जाके एक बारी देख के आइए कि वो चल भी रहा है या नहीं। जवाब तो हम देंगे, एक बारी आप जाके देख के भी आइए सब लोग। सिर्फ वाइन शॉप खोल रहे हैं जी केजरीवाल जी। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ राजू सचदेवा साईं जी का, उनकी धर्मपत्नी ममता जी का। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बड़े सभी नेता हैं, खासतौर पे हमारे देश के करिश्माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दिल्ली में हमारे प्रिय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, और अपने क्षेत्र के सांसद से पूरी तरह से प्रेरित होके जिस प्रकार से गौतम गंभीर जी पूरी सेवा के कार्य करते हैं और पूरा देश उसे जानता है, उसी प्रकार से राजू जी, ममता जी अपनी पूरी टीम के साथ जो सेवा के कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास रखती है।
और सेवा के कार्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महातो जी। मेरा निवेदन है भाई राजू साईं से कि वो भी अपनी बात रखे। भाई राजू साईं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय आदेश गुप्ता जी, बड़े भैया गौतम गंभीर जी, विजय गोयल जी, रामकिशोर जी और समस्त मेरे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाइयों, मैंने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य इतने अच्छे हो रहे हैं देश हित के लिए, उनसे प्रभावित होकर, और हमारे बड़े भैया गौतम गंभीर जी, इनसे हमने प्रेरणा ली है। कोरोना काल में लोग इतने परेशान थे, लोगों को घरों में राशन नहीं था। हमारे बड़े भैया गौतम गंभीर जी ने घर घर राशन पहुंचवाए। हमारे माध्यम से हमारी एक संस्था है साईं भगत सभा, सारी संस्था सभी मेंबर्स आए हुए हैं, और जन जन सेवा जो चला रखी है, 1 रुपए में थाली, प्रतिदिन हजारों लोग जो भूखे सोते थे उनको खाना मिलता है। आदरणीय हमारे गौतम गंभीर जो सांसद जी हैं, हमारे बड़े भैया हैं हमारे, और कोरोना काल में जो लोग 10-10 हजार रुपए के सिलेंडर बिक रहे थे, तो हमने अपने इस संस्था के टीमों को भेज के गौतम गंभीर जी से सिलेंडर लिए, निशुल्क उन्होंने हमारे को दिए, और हमने लोगों को जा जाके ये सेवा मुहैया कराई। मैं इनकी प्रेरणा से, इनके आदर्श से आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी परिवार में शामिल हुआ हूं, और मैं आशा करता हूं जैसा प्यार गौतम जी समस्त दिल्ली वासियों को देते हैं, वैसे ही हमारे परिवार पे भी इनका वरदस्त बनता रहेगा, और हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।